तो अगर बैंकिंग सेक्टर में एक स्पेशलिस्ट के तौर पर करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई भर्ती निकाली है, जो एक शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, अब अनुभवी प्रोफेशनल्स को हायर कर रहा है। तो देखते हैं कि ये मौका आखिर है क्या और किसके लिए है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। कुल 350, जी हाँ, 350 स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए अब जरा और डिटेल में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पद आखिर हैं कौन से। इस सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो 350 वैकेंसीज हैं, इन्हें दो मेन रोल्स में बांटा गया है। पहला है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर, जिसके लिए 50 पद हैं, और दूसरा, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब 300 पद हैं, वो है मार्केटिंग ऑफिसर का। और यहाँ टेबल में अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए सीटों का ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। चलिए अब इन दोनों रोल्स को, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर को, आमने सामने रख के देखते हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि किसका प्रोफाइल किस जॉब के लिए ज्यादा सही है। ओके, तो यहाँ एक क्विक कंपैरिजन है। एक तरफ है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर, जो कि एक मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड की जॉब है, मतलब स्केल 3। इनका काम होता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। और दूसरी तरफ है मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि एक जूनियर मैनेजमेंट रोल है, यानी स्केल 1। इनका काम पूरी तरह से फील्ड पर रहकर बिजनेस लाने का है। अब जरा देखते हैं कि एक फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर का काम असल में होता क्या है। देखिए, ये रोल काफी टेक्निकल है। इसमें लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी LCs और बैंक गारंटी को हैंडल करना होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है। और साथ ही ये भी पक्का करना होता है कि सारे नियम कानून जैसे फेमा और RBI के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग ऑफिसर का काम एकदम अलग है। ये एक फील्ड जॉब है, मतलब इसमें ऑफिस में बैठने से ज्यादा बाहर रहना होता है। पूरा फोकस बिजनेस मोबिलाइज करने यानी बिजनेस लाने पर होता है। और इसके लिए मार्केटिंग में लगातार काम करने का अनुभव होना चाहिए, खासतौर पर बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसके क्राइटेरिया को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, एक बात सबसे पहले और सबसे जरूरी, एलिजिबिलिटी से जुड़ी हर चीज, चाहे वो उम्र हो, एजुकेशन हो या फिर एक्सपीरियंस, सब कुछ कैलकुलेट करने की एक कट ऑफ डेट है। और वो डेट है 1 जनवरी 2026। तो सब कुछ इसी तारीख के हिसाब से देखा जाएगा। पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर यानी स्केल 3 की। इसके लिए 4 मेन चीजें चाहिए। पहली, किसी भी सब्जेक्ट में फुल टाइम ग्रेजुएशन। दूसरा, IIBF से फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। तीसरा, फॉरेक्स में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। और चौथा, उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अब आते हैं मार्केटिंग ऑफिसर यानी स्केल 1 पर। यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में मार्केटिंग में 2 साल का फुल टाइम MBA या PGDBA भी जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का अनुभव चाहिए, जिसमें से कम 1 साल लगातार BFSI मार्केटिंग में होना चाहिए। और उम्र की लिमिट है 22 से 30 साल। हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि कुछ कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी है, जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो मान लीजिए कि कोई एलिजिबल है, तो फिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब कैसे चुना जाएगा। चलिए अब इसे समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के मोटे तौर पर 2 स्टेज हैं। पहला है एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जो 100 नंबर का होगा, और दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। ये भी 100 नंबर का होगा। जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। कुल 100 सवाल होंगे। 70 सवाल तो आपकी अपनी फील्ड से होंगे, मतलब जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है उससे। और बाकी 30 सवाल बैंकिंग, इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस से होंगे। इस पूरे पेपर के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अब देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। इसमें 70% वेटेज ऑनलाइन टेस्ट के स्कोर का होगा और 30% इंटरव्यू का। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा स्कोर करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है। तो जो लोग भी अप्लाई करने का मन बना चुके हैं, उनके लिए अब यह जानना जरूरी है कि अप्लाई करना कैसे है और कब तक करना है। तो चलिए वो डिटेल्स भी देख लेते हैं।
ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 20 जनवरी 2026 को और ये बंद हो जाएगा 3 फरवरी 2026 को। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इन तारीखों का खास ध्यान रखना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC, ST, PWBD और महिला कैंडिडेट्स के लिए ये 175 रुपये हैं और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपये हैं। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। बस बैंक की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। पहले खुद को रजिस्टर करना होगा, जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर बस एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। तो ये थी सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मौका करियर के अगले कदम के लिए सही है? अगर जवाब हाँ है तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं है। अप्लाई करने का ऑफिशियल लिंक स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस नए सफ़र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।